अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर हाज़िर दोस्तों। सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा की कल जो वीडियोज़ आई उन वीडियोज़ ने तहलका मचाया हुआ है। यहाँ पे मैं इस खंबे के पास आया था। ये खंबा बिल्कुल झुका हुआ है, गिरा हुआ है, गिरने वाला है, इसी तरीके से जैसे सीमा और सचिन गिरे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक वीडियो बनाई जो हमारे इदारे हैं उनको भेजने के लिए। और दोस्तों मौसम इतना ज़बरदस्त, सुहाना, शानदार है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बाजरे की काश्त की जा रही है पानी दिए बग़ैर। पानी ऊपर वाले ने अता किया है। अल्लाह ताला ने बारिश ऐसी बरसाई कि ज़मीन पानी पानी हो गई। किसानों की ज़रूरत भी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने सेकंड्स में पूरी ज़मीन तर तर कर दी, तर ताज़ा कर दी। तो आप हरियाली भी देख रहे हैं। अच्छा, सीमा के बारे में दोस्तों बात करेंगे। सीमा जो कि भारत में एक खिलौना बनी हुई है मोदी और योगी का, जिस तरीके का वो खेल खेल रही है, बड़ा हैरान कुन है। कल तो मगरमच्छ की आंसू रो रही थी, आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी। यार ये यहाँ पे हल है ना, तो यहाँ चलना बड़ा दुश्वार हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो नाला खाल है ना, वहाँ जाके फिर आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है, पाँव नीचे धुस रहे हैं। अच्छा, मैं सीमा के बारे में बात कर रहा था कि सीमा कहती है कि मैं अपने वाले से बहुत प्यार करती थी, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और लख दी लानत तेरे ऊपर, तू अगर माँ से प्यार करे तू कभी भी किसी की नहीं हो सकती, तू अपने बच्चों की नहीं है। उन 4 मासूम बच्चों को जो तू यहाँ से लेकर गई, सिर्फ़ और सिर्फ ढाल के तौर पे तूने इस्तेमाल किया। अब मैं खाले में आ गया हूँ दोस्तों, ये देखें। अब सीधा जाऊँगा, आगे घर है। तो ये भाई साहब छट्टा कर रहे हैं, बाजरे की फसल है, ये पता नहीं किस चीज़ की, पूछते हैं भाई से, गपशप भी करेंगे। अच्छा, ये जो परिंदा है इसको आप क्या बोलते हैं? ये परिंदा हम इसको अपनी ज़ुबान में लाली बोलते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सीमा जो है ना, वो एक अयाश मकार औरत है, चालाक औरत है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को चूना लगा रही है। मेरा चूना लगाने का मतलब क्या होता है, वो कुछ और वर्ड है, वो मैं यहाँ पे खुल के बोल नहीं सकता। हाँ अमान, अब्दुर्रहमान, क्या काश्त कर रहे हो? बाजरा। वाह जी वाह। तो दोस्तों बाजरा है, मैंने कहा था कि बाजरे की अब काश्त होगी। और बाजरा ये 3 महीने की फसल है ना? 3 महीने की है यार, कितने 3 की है ना? 3 महीने की फसल है ये फसल। 3 महीने की जो मूंग की फसल थी वो भी 3 महीने की, 6 महीने की, फिर गंदम की 6 महीने की। यानी कि एक साल में हम लोग 3 फसलें काश्त करते हैं। गंदम की 6 महीने की फसल होती है, वो हमारी मेजर क्रॉप है एक तरह से। बाकी 3-3 महीने की फसल है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मूंग की फसल थी दोस्तों, मूंग ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसान को ना सही से रजा दिया, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, ठीक है। किसान ना अब खुशहाल हो गए। तो अगली जो गंदम की फसल है ना, वो भी अब उनके पास अच्छा खासा तगड़ा पैसा आ गया। अब वो भरपूर तरीके से तैयारी करेंगे। जो फर्टिलाइज़र, खादें वगैरह है वो भी लेंगे। इस साइड पे देखें, ये ट्रैक्टर है, और यहाँ पे छट्टा करके, इसको हम छट्टा बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे दोस्तों, ये देखें, ये खाद है। अब पता नहीं नज़र आ रही है नहीं आ रही, ये देखें, ये खाद है, ठीक है, ये खाद है। और हम सीमा की बात कर रहे थे दोस्तों, ये किसी की नहीं है। ये वो औरत है दोस्तों, वो औरत जो अपने माँ बाप के ऊपर इसने इल्ज़ामात लगाकर हिंदुस्तान में बैठकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। कहती है कि एक दिन पहले जब वो उनका इंतकाल हो रहा था, अरे बेगैरत औरत, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, तू तो उस दिन थी नहीं। 3-4 दिन तो जो ग़ुलाम रज़ा साहब हैं, जो कि हैदर के ससुर थे और सीमा के वालिद हैं, वो उनको मास्क लगा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये औरत पानी मांग रहे हैं भाई। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि ये औरत जो आप लोगों को कर रही है, बता रही है, वो गलत है, झूठ है। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि दोस्तों ग़ुलाम रज़ा साहब जो कि सीमा के पिता थे, वो आखिरी 4-5 दिनों में बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे। आप कह सकते हैं कि सकते के आलम में थे, कोमा में थे, कि उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था। बस
पहचान थी वो आंखों के इशारों से या इस तरह से बता सकते थे कि कौन है, ठीक है, बोलने से भी कासिर थे। तो ये औरत कहती है कि एक दिन मरने से पहले एक दिन वालिद ने मुझे ये कहा, अबे तू तो उसके जनाजे भी नहीं थी, तू एक दिन मरने की बात करी कि एक दिन मरने से पहले तो तू उसके जनाजे में नहीं थी, इससे पूछो, इससे कसम लो। अब इसके जो 2 नकली बच्चे हैं इनकी कसम, इनके उनके जो भी अब ये सनातनी का नाटक रचा रही है, इससे पूछो। ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है, झूठ की फैक्ट्री है, गोदाम है, ये कोई वो नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखा, एक मकरो फ़रेब है। दोस्तों आप लोग इससे बचो जितना बच सकते हो, क्योंकि मोदी और योगी के कहने पे ये औरत वहाँ आपके देश में वो ड्रामे कर रही है। कोई वो नहीं है, माँ बाप इसने अपने माँ बाप से ला ताल्लुक़ी की हुई थी, माँ बाप से कोई रिश्ता नाता ताल्लुक़ नहीं था। माँ बाप को एक तरह से उनको गुस्सा करती थी, उनके ऊपर रोब डालती थी, उनको घर से बाहर निकाल देती थी। ये जालिम, ये डायन औरत किसी की भी नहीं हो सकती। लिहाजा आप लोग जितना भी हो सकता है आप लोग बचें, ठीक है ना। तो हमारा यही मुद्दा है, मकसद है कि आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे कि एक औरत आपके देश में गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से घुसी हुई है और आप लोगों को 140 करोड़ लोगों को चूना लगा रही है, चू बना रही है, चू समझ रहे हैं। तो दोस्तों शदीद बारिशों की वजह से हरियाली देखें दोस्तों, हर तरफ मेरे गांव में सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, समझ रहे हैं। इस साइड पे ये देखें, यहाँ पे भी ये जंगली जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ पे मुर्गे दाना पानी खा रहे हैं, ये देखें। इस साइड पे ये घास, तो फुल देसी माहौल में मुझे भी मज़ा आता है आप लोगों से जब बात करता हूँ, ये सारे मंज़र देखता हूँ। सुबह जब दोस्तों मेरी रूटीन है, मैं सुबह नमाज़ पढ़ के तकरीबन 8000 स्टेप में वॉक करता हूँ। सुबह नमाज़ पढ़ के आके फिर नहाता हूँ, नहा के नाश्ता करता हूँ, 3 अंडे जर्दी के बग़ैर, 1 कप चाय का मीठे के बग़ैर। अल्हम्दुलिल्लाह ना शुगर है, कुछ भी नहीं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और आधी रोटी, वो भी जौ की बनी हुई, समझ रहे हैं। साथ में तकरीबन 100-150 ग्राम दही होती है और 1 सेब होता है। बस ये मेरी रूटीन है। और जब मैं नाश्ता कर लेता हूँ तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर मैं तकरीबन 20-25 मिनट वॉक करता हूँ। यानी कि मैं टोटल दिन में आप लोगों को बताऊँ तो 3.5 से पौने 4 घंटे में वॉक कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, मीठा छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें मीठा, आप लोग हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। सीमा आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, इसलिए जाग जाएं, अभी भी समय है। ये देखें बादल फिर आ रहे हैं, बारिश हो सकती है अभी भी। ये इतनी बारिश हुई है, यहाँ पे पानी अभी भी जमा है, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे पानी, हर जगह पानी है। अल्लाह हाफिज़।